एक्चुअली जब इसका नीट में थोड़े कम मार्क्स आए थे, थोड़ा डिप्रेस हो गया था। हम आते हैं ओपन में जहाँ पे बहुत परसेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत होशियार है मेरा बेटा, लेकिन जब उसके परसेंट कम आए और ओपन में करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, तो उसने सोचा मैं एमबीबीएस नहीं करूँगा। इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस एक्चुअली जो मार्क्स डिमांड करते हैं वो आजकल के टाइम में लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नीट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम कि तुम एक दिन में क्रैक कर दो। तुम मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो, पर जस्ट इतना याद रखना कि नीट अगर नहीं निकली तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमबीबीएस नहीं होगा। देयर आर ऑलवेज चांसेस टू डू मोर थिंग्स। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि रूस में फाइट्स चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, कैसे होगा? मैंने बोला आदमी को अगर काफ़ी समय तक जीना है तो कहीं भी जी सकता है। अगर मौत आएगी तो अपने घर में भी आएगी। तो हम सब ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सब ने डिसाइड किया कि वो रूस जाएगा और रूस से एमबीबीएस करेगा। मेरा नाम आर्यन रावत है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और मैं मारी स्टेट यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ रशिया एमबीबीएस करने के लिए। मैं सुषमा सुरजीत सिंह रावत, मैं पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हूँ। मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ। इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस एक्चुअली जो मार्क्स डिमांड करते हैं वो आजकल के टाइम में लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और रशिया में एक हमको जो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जो स्टडी का, जो हमको 6 ईयर्स का जो कोर्स है, जो इंडिया में 4.5 ईयर्स का है, तो विथ मोर टाइम हमको ज़्यादा नॉलेज मिलता है और हम उसकी वजह से हम बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज़ में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इंडिया से जाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल एजुकेशन है, तो बच्चों को स्टार्टिंग सेकेंड ईयर से ही सब कुछ सिखा दिया जाता है। जो यहाँ पे हमारे इंडिया में एमबीबीएस, एमडी करने के बाद ही बच्चों को पेशेंट से कम्युनिकेट करने या ट्रीटमेंट करने नहीं मिलता, वो रूस में कर दिया जाता है। मेरा बेटा जो बहुत डिज़र्व करता है, बहुत नॉलेजेबल है, तो हम सब ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सब ने डिसाइड किया कि वो रूस जाएगा और रूस से यूनिवर्सिटी एमबीबीएस करेगा। मारी स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मुझे थोड़ा वहाँ की सिटी अच्छी लगी, और तो और वहाँ के थोड़े बहुत मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज़, मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखे थे, तो वहाँ की तारीफ़ ज़्यादा हुई थी, इसलिए मैंने मारी स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ किया। उसी समय मेरे बेटे ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया और उसे पता चला कि मारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे रिसर्च वर्क भी कराया जाता है। मैं लोगों की मदद कर सकूं, और मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मुझे मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट पूरा करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आर्यन बहुत होशियार है और उसकी जो रुचि है वो रिसर्च में है। तो हमने बोला कि बहुत अच्छा है, आप जाओ और रिसर्च वर्क करो, ताकि आप देश की सेवा करो, मानव सेवा करो। पहले का समय ऐसा था, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, तो इसके लिए हम देश में ही रहना प्रेफर करते थे। लेकिन आज जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम हो चुका है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इंडिया में पढ़ाना है, बल्कि हमने ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कहाँ अच्छी फैसिलिटी, नॉलेज मिल रहा है, वहाँ पे पढ़ाएं और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। जब मैंने नीट दिया और मैंने सोचा कि इंडिया में अगर कॉलेज नहीं होता तो हम बाहर देश जाके पढ़ेंगे, तो मुझे रूस एजुकेशन मिला। मेरे काउंसलर का नाम अनूप कुमार मंडल था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई, स्टेप बाय स्टेप मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करी और मुझे एक डिसीजन पर पहुंचने में हेल्प किया। रूस एजुकेशन के साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस है बहुत पॉजिटिव है, और आई वुड रिकमेंड इट टू मोर पीपल टू गो थ्रू रूस एजुकेशन, बिकॉज इससे थोड़ा कॉलेज ढूंढना और कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा ईजी हो जाता है। बल्कि जो मेरी फ़्लाइट है उसके थोड़ा एक्साइटेड है, पर थोड़ा डर है कि कैसा होगा, क्या होगा रशिया में। पर एक करेज है कि ठीक है, वी कैन डू दिस, और एमबीबीएस करने जा रहे हैं, जो एक लॉन्ग लास्टिंग ड्रीम था। तो ड्रीम पूरे होने की खुशी ज़्यादा है और डर थोड़ा कम है।